लोग कहते हैं टीचर हो, मज़े हैं, छुट्टियां मिलती हैं और साथ में सैलरी भी आती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन घर में सेकंड जॉब स्टार्ट हो जाती है। सुबह से बच्चों को देखना, डायपर फ्री, बोतल बॉयलिंग, बच्चों के कपड़े बदलना, फिर आ जाती है नाश्ते की बारी। ये कौन सी समर वेकेशंस हैं जहां मैं दोबारा और ज़्यादा सारा काम कर रही हूँ। समर ब्रेक में भागम भाग मॉर्निंग दौड़ नहीं लगती, बस हमें सुबह जल्दी उठना नहीं होता और अगर उठना भी है तो दोबारा से सोने का मौका मिल जाता है। अगर स्कूल जाते हैं तो फिर तो ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं होता। बाकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वैसी ही होती हैं जैसी आम हाउस वाइफ की होती हैं, होम मेकर्स की होती हैं, और हमारी ज़िंदगी में ये ड्यूटीज़ डबल हो जाती हैं। बट एट द एंड हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें जिस भी चीज़ या ज़िम्मेदारी से नवाजा। अस्सलाम वालेकुम। समर ब्रेक शुरू होते ही सबके मैसेजेस आते हैं, वाओ यू मस्ट बी इंजॉइंग। हाँ, पर ये ब्रेक सिर्फ स्कूल की होती है। मॉम लाइफ तो डबल शिफ्ट में चली जाती है। आई एम ए टीचर, ए मॉम ऑफ 2 एंड ट्रस्ट मी, मेरी छुट्टियों का मतलब होता है और ज़्यादा काम और कम नींद। और फिर मैं सोचती हूँ कि जो हाउस वाइफ हैं, हाउस मेकर्स हैं, वो तो अनपेड एम्प्लॉय हैं। उनकी एफ़र्ट्स को कोई रिगार्ड ही नहीं करता, हालांकि वो सुबह से शाम, शाम से सुबह इसी कामों में लगी रहती हैं। सुबह फजर टाइम से घर का अलार्म ऑन होता है। टीचर हूँ, लोग समझते हैं कि समर मस्ट बी सो रिलैक्सिंग, बट घर में समर वेकेशन का मतलब होता है किचन नेवर ऑफ, लॉन्ड्री नेवर एंड्स एंड क्लीनिंग इज़ माई कार्डियो। हाँ, इस समर ब्रेक में बहुत कुछ करना होता है। किसी बहुत प्यारे चेहरे को, वो दोस्त जो अरसा हुआ अपनी ज़िंदगियों में हमारी तरह मगन हो गए, कोशिश होती है साल में एक बार उनसे मिल लिया जाए। घर की डीप क्लीनिंग कर ली जाए, इवन बिस्तर और कंबल वगैरह धो लिए जाएं, क्योंकि फिर तो मौका मिलना नहीं है। और अपनी वार्डरोब को रीऑर्गेनाइज़ कर लिया जाए, चीज़ों को निकाल लिया जाए जो एक्स्ट्रा हैं, उनको कहीं ना कहीं यूज़ कर लिया जाए, न्यू कपड़े बना लिए जाएँ। अगर सिलाई आती है तो खुद सिलाई कर ली जाए, कोई हॉबी है तो उसका चेहरा देख लिया जाए, क्योंकि फिर दोबारा जो भी अपने पसंदीदा मशगले थे उनका तो वक़्त मिलेगा नहीं, क्योंकि ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी ने ऐसे ही चलना है। सो इट्स लाइक वी आर रनिंग। स्किन केयर, रेस्ट, हॉबीज़ सब पॉज थी, लेकिन अब कोशिश होती है कि इन छुट्टियों में किसी न किसी चीज़ के साथ जुड़े रहा जाए ताकि कुछ प्रोडक्टिव फील हो, अपने होने का एहसास हो। कभी कभी लगता है क्या सिर्फ मुझे ही ऐसा लगता है? फिर याद आता है हर वर्किंग देसी मॉम, टीचर इसी जर्नी से गुजरती है। वी डोंट कंप्लेन, लेकिन कभी कभी दिल करता है कोई पूछे तुम ठीक हो, थक तो नहीं गई हो? अगर थक गई हो तो थोड़ी रेस्ट कर लो। जॉब के साथ बच्चे संभालना, घर संभालना, डबल ट्रिपल जिम्मेदारियां पूरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे पता है हम वर्किंग लेडीज़ ज़्यादातर एग्जॉस्टेड ही होती हैं, लेकिन फिर भी वी आर होल्डिंग एवरीथिंग टुगेदर। हमें हर चीज़ को साथ लेके चलना है, बहुत मोहब्बत से, शफ़क़त से, प्यार से और सब्र और ग्रेस के साथ। माँओं के लिए समर ब्रेक नहीं है, उनकी मुख्तलिफ़ तरह की शिफ्ट स्टार्ट हो जाती है, मोहब्बत से भरी हुई, सम टाइम ईजी पीजी प्रोडक्टिव, जिसमें हम अपने बच्चों को, फैमिली को क्वालिटी टाइम दे सकती हैं, अपने आप को क्वालिटी टाइम दे सकती हैं। अगर आप भी एक वर्किंग मॉम हैं या टीचर हैं और ये वीडियो आपको रिलेटेबल लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और एक छोटा सा रिमाइंडर है आपके लिए, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड यू आर नॉट अलोन एंड वी आर डूइंग अमेजिंग। अगर आप मेरी टीचर मॉम जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।